हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल संध्या सरकार क्लासेस। आज हम एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इन क्वाड्रिलेटरल ACBD, AC equals to AD and AB bisects angle A. Show that triangle ABC is congruent to triangle ABD. आपको दिया हुआ है एक क्वाड्रिलेटरल ACBD। क्वाड्रिलेटरल अ क्लोज्ड फिगर दैट इज ऑफ 4 साइडेड, 4 साइड्स वाला एक क्लोज्ड फिगर जिसका नाम क्या है ACBD। ACBD और इस ACBD में आपको क्या गिवन है AC इक्वल्स टू AD मीन्स AC दिस वन इक्वल्स टू AD दिस वन। इस तरह से अगर फिगर में मार्क नहीं है तो आप मार्क कर लीजिए ताकि फिगर देखकर आप जल्दी से पता लगा सके कि कौन सी साइड किसके इक्वल है। AB बाइसेक्ट्स एंगल A। AB ये बाइसेक्ट करती है इस पूरे एंगल को। बाइसेक्ट करना, बाइसेक्ट मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, चाहे वो एक लाइन हो या फिर एक एंगल हो। यहाँ पर एंगल को बाइसेक्ट कर रही है ये वाली लाइन AB। इट मीन्स ये 2 इक्वल एंगल्स में डिवाइड कर रही है। मीन्स AB पूरे एंगल को 2 इक्वल एंगल्स में डिवाइड कर रही है। तो इससे क्या पता चला कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, वो भी हमने मार्क कर लिया। आपको क्या प्रूव करना है, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट, ये कॉन्ग्रुएंट का साइन है, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD यानी कि ABC, ये ट्राइंगल ABD इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है। बहुत आसान होते हैं ये सम्स। जो भी ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए होते हैं, सबसे पहले उनका नाम लिख लीजिए कि इन दोनों ट्राइंगल्स में कौन कौन सी चीज़ें इक्वल है, कौन कौन से पार्ट्स इक्वल हैं, उनको आपको लिखना होता है। और सबसे बड़ी बात, 2 पार्ट्स या तो आपको हमेशा दिए ही होते हैं, पता लगाना होता है तीसरा पार्ट कैसे। जो क्राइटेरियन है, जितने भी क्राइटेरिया हैं कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स के, उनमें आपने देखा था कि 3 पार्ट्स दूसरे ट्राइंगल के 3 कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स के इक्वल आपको प्रूव करने होते हैं। तो देखते हैं, तो सॉल्व करने से पहले सबसे पहले आप लिखेंगे गिवन, मतलब आपको क्या गिवन है। क्वेश्चन में जो भी कुछ दिया होता है उसको आप गिवन में लिख लीजिए। कैसे आप लिखेंगे, ACBD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच AC इक्वल्स टू AD एंड AB बाइसेक्ट्स एंगल A। ये आप लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आपको लिखना है टू प्रूव। प्रूफ क्या करना है, तो जो उन्होंने कहा है शो दैट में, उसको आप लिख देंगे। मैं आपको प्रूफ से दिखा रही हूँ कि प्रूफ में आप क्या लिखोगे। तो जिन 2 ट्राइंगल्स को आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना था, उन दोनों ट्राइंगल्स के नाम लिख लीजिए। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD, इन दोनों में आपको क्या इक्वल प्रूफ है, आपने मार्क कर लिया था, तो आसानी से आप देख सकते हैं कि AC इज इक्वल टू AD। तो आप लिखेंगे AC इज इक्वल टू AD। सोर्स क्या है, ये दोनों इक्वल क्यों है, कैसे पता लगा, गिवन, ये गिवन है, क्वेश्चन में ही गिवन है, ये देख लीजिए। फिर आपने क्योंकि AB बाइसेक्ट करी एंगल A को, तो ये वाला एंगल, बच्चे क्या करते हैं, एंगल A इक्वल्स टू एंगल A लिख देते हैं, लेकिन नहीं, उसमें मार्क्स कट जाएंगे। आपको इस एंगल का पूरा नाम लिखना पड़ेगा, इसको बीच में रखते हुए, यानी CAB, या फिर आप लिख लीजिए BAC। तो यहाँ पर आप लिखेंगे एंगल BAC इक्वल्स टू एंगल BAD, एंगल BAD। ऐसा क्यों, क्योंकि गिवन है कि AB जो है वो बाइसेक्ट करती है किसको, एंगल A को।
अब देखिए ये एक साइड है और ये एक एंगल है। अगर आपको क्राइटेरियन याद है SAS वाला, जिसमें क्या था कि 2 साइड्स एंड 1 इंक्लूडेड एंगल, SAS, ए बीच में है तो 2 साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल, तो क्या हमारे पास दो तो इक्वल है ही, जो तीसरा वाला होता है मोस्ट ऑफ द टाइम वो दोनों ट्राइंगल्स में कोई कॉमन चीज़ होती है, चाहे वो एंगल हो या फिर साइड हो। अगर आप इन दोनों ट्राइंगल्स को ध्यान से देखें तो ये जो AB साइड है वो इस ट्राइंगल की भी साइड है और AB साइड इस ट्राइंगल की भी साइड है, यानी AB कॉमन है। तो आप लिखेंगे AB इक्वल्स टू AB। AB दोनों में ही है तो AB इक्वल्स टू AB। ये क्या हो गई, आपकी साइड हो गई। तो SAS, therefore आप लिखेंगे ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABB। यहाँ पर देखिए, फिर से देखिए, ये जो ट्राइंगल है आपको प्रूफ करना था ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD। तो इन दोनों ट्राइंगल्स को लेंगे, उसके बाद इन दोनों में आपने जो जो इक्वल मार्क्स कर रखे थे उनको लिख लेंगे। लिखने के बाद जो तीसरा वाला है वो मोस्ट ऑफ द टाइम कॉमन होता है, तो वो हमने यहाँ पर लिख लिया कि ये कॉमन है, दोनों में है, इसलिए ये इसके कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया। बस इतना ही था। अब आपको सेकंड पार्ट था व्हाट अबाउट BC एंड BD। BC इस साइड और इस साइड के बारे में उन्होंने कहा है कि आप क्या कह सकते हैं। अब देखिए BC इस ट्राइंगल का पार्ट है एंड BD इस ट्राइंगल का पार्ट है। ये दोनों ट्राइंगल्स हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुके हैं, यानी BC एंड BD कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के पार्ट हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग मीन्स सेम पोजीशन वाले पार्ट्स हैं। तो आप लिखेंगे BC इक्वल्स टू BD। उन्होंने पूछा है ना BC एंड BD में क्या रिलेशन है, तो BC इक्वल्स टू BD बाय CPCT। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है थ्योरम प्रूव करने में या फिर ये आपके सम्स में प्रूव करने के लिए। इसका मीनिंग क्या होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, यानी जो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स है उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स की वजह से ये इक्वल है। हमने पढ़ा था ना, अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके सारे कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुके हैं, इसीलिए उनके पार्ट्स भी इक्वल होंगे। ये तो आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 1, वेरी इजी था, बहुत इजी था। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। उसमें भी कुछ नहीं है, आपको बस जो भी ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है उसमें आपको देखने हैं कौन से पार्ट्स क्वेश्चन में ही इक्वल आपको मिल जाते हैं। सबसे पहले स्टडी करते हैं कि इसमें गिवन क्या है। ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। देखिए यहाँ से ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच AD इक्वल्स टू BC। मार्क कर लीजिए, अगर फिगर में मार्क नहीं है तो आप मार्क कर लीजिए। AD इज इक्वल टू BC एंड एंगल DAB दिस वन इज इक्वल टू CBA ये वाला। आपको प्रूव करना है ट्राइंगल ABD। मैं इस वैसे तो अगर आपके पास पेंसिल है तो आप जो ट्राइंगल्स उन्होंने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए बोला है उनको हल्के शेड से अगर कर देंगे तो आपको फिगर में क्लियर हो जाएगा कि कौन से दो ट्राइंगल्स की बात वो कर रहे हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर हाईलाइट कर देती हूँ, आपका हो गया ये AB और ये वाला ट्राइंगल। एक तो ये ट्राइंगल है, दूसरा ये ट्राइंगल, यानी इस साइड को आपको कंसीडर नहीं करना है। आपको ये दो ट्राइंगल्स अब आपको दिख रहे होंगे, ABD और दूसरा BAC।
सी, इनमें आप देखिए क्या इक्वल है, क्वेश्चन में ही आपको मिल जाएगा। एक तो ये रहा ए डी इक्वल्स टू बी सी। तो इसको भी सॉल्व करते वक्त सबसे पहले आप गिवन लिख दीजिए, जो कि आपको क्वेश्चन में ही मिल जाएगा। फिर आप लिखेंगे टू प्रूफ, जिसमें कि आपको जो पार्ट 1 है वो लिख देंगे कि हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। फिर आप स्टार्ट करेंगे प्रूफ। प्रूफ में आप, मैंने बताया था अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है तो उन्हीं दोनों ट्राइंगल्स को ले लीजिए कि इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल बी ए सी, इन दोनों ट्राइंगल में आप देखें तो ए डी साइड बी सी साइड के इक्वल है, ए डी इक्वल्स टू बी सी। क्यों? ये गिवन है, तो आपने लिख दिया गिवन। दूसरा आपको गिवन है एंगल डी ए बी इक्वल्स टू एंगल सी बी ए। ये दोनों इक्वल कैसे पता है? आपको हमेशा लिखना होता है कि जो आप इक्वल शो कर रहे हो आप किस वजह से कर रहे हो, तो आप लिखेंगे गिवन है, ये हमें पहले से ही पता है, दिया हुआ है। तो अब आप देखिए इसमें ये साइड है, ये एक एंगल है। जो क्राइटेरिया थे कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के लिए वो थे कि एस ए एस यानी टू साइड एंड इंक्लूडेड एंगल, ए एस ए यानी टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड, एंड ए ए एस। ये तीन हम डिस्कस कर चुके थे। तो इनमें से देखते हैं कौन सा सुटेबल है। तो आपके पास साइड एंगल तो है, अब या तो एक एंगल मिल जाए या फिर एक साइड मिल जाए। तो इसमें हम देखते हैं कि क्या होता है। मैंने बताया था ना क्वेश्चन नंबर 1 में कि ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा जो थर्ड वाली चीज़ होती है वो कॉमन होती है, कॉमन में ही मिल जाती है अधिकतर। तो आप ध्यान से देखेंगे इस वाले ट्रायंगल में ये ए बी साइड है और इस वाले ट्रायंगल में भी ए बी साइड है। बट नाम लिखते वक्त आपको ध्यान रखना है, आप जो ट्रायंगल्स का नाम है उससे आप चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर है ए बी, ये जो साइड है वो बी ए के बराबर होगी, मतलब ए बी इक्वल्स टू ए बी अगर आप लिखेंगे तो वो कॉरिस्पॉन्डिंग में उतना नहीं आ पाएगा। तो आप लिखेंगे ए बी इक्वल्स टू बी ए। ठीक है, एक ही बात है। वैसे तो ए बी इक्वल्स टू ए बी भी लिख सकते हैं, बट इस ट्रायंगल के लिए वो बी ए है और इस ट्रायंगल के लिए ए बी है। ऐसा क्यों? ये दोनों इक्वल क्यों है? कॉमन है। कभी अगर आपको प्रॉब्लम्स होती है कि कौन सी साइड किसके इक्वल है, तो आप जो ट्रायंगल्स दिए हैं उनके नाम से भी गेस कर सकते हैं। जैसे ए बी बी ए के बराबर होगा, बी डी ए सी के बराबर होगा और ए डी तीसरी साइड वो बी सी के बराबर होगी। एंगल ए एंगल बी के इक्वल होना चाहिए, एंगल बी एंगल ए के इक्वल होना चाहिए, एंगल डी एंगल सी के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो इससे भी पता चल जाता है। इसमें देखिए एंगल ए एंगल बी के इक्वल है, तो ये एंगल ए एंगल बी के इक्वल हो गया। एंगल बी एंगल ए के इक्वल है, यानी ये पूरा बी ए के इक्वल हो गया। और एंगल डी सी के इक्वल है, तो ये जो डी है वो सी के इक्वल हो जाएगा। ये पूरा नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के अंदर वाले पार्ट की बात हो रही है, तो जो एंगल डी है वो इतना ही कंसीडर किया जाएगा। चलो वो तो खैर बात की बात है। मैंने आपको बताया है कि कैसे चेक कर सकते हैं कि आप जो पेयर लिख रहे हैं वो सही ऑर्डर में है या नहीं। तो अब आप देखें यहाँ पे ये साइड हो गया, ये एंगल हो गया और ये फिर साइड हो गया। तो आप लिखेंगे ट्राइंगल देयरफॉर का साइन लगाकर ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ए सी। और यहाँ पर आपको जो क्राइटेरियन यूज किया है वो लिखना है। पिछले वाले में नहीं लिखा था, लेकिन यहाँ पे आप लिख लेंगे ऐसे कि SAS रूल के थ्रू ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। ये आपका फर्स्ट प्रूफ हो गया। सेकेंड था BD इक्वल्स टू AC। ये आपको प्रूफ करना है कि जो BD है
वो AC के इक्वल है, यानी ये BD इज इक्वल टू AC। अब आप देखेंगे जो BD है वो कौन से ट्राइंगल का पार्ट है, इस वाले ट्राइंगल का, यानी कि ABD का। और ये जो AC है वो किसका पार्ट है, ये ABC का या फिर BAC का, इसका पार्ट है। तो ये दोनों पार्ट्स जो है कौन से ट्राइंगल्स के अंदर आते हैं, वो ट्राइंगल्स जो कि कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो चुके हैं, यानी ये कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के, इसीलिए ये दोनों इक्वल होंगे। तो आप लिखेंगे BD इक्वल्स टू BD इक्वल्स टू AC, वाई रीजन आप लिखेंगे CPCT, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। फिर उसके बाद थर्ड आपका था कि क्या प्रूव करिए BD, यहाँ पे यस नो नहीं पूछा, आपको प्रूव करना, तो ये प्रूव्ड हो गया, CPCT से ये प्रूव्ड हो गया। अब यहाँ पर ABD एंगल ABD इक्वल्स टू BAC, ये कैसे प्रूव करेंगे कि ये दोनों इक्वल है, ये भी CPCT से होगा। कैसे, देखिए ABD मीन्स दिस एंगल, ठीक है, और BAC मीन्स दिस एंगल। अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाला एंगल जो है वो इस वाले पहले नंबर वाले ट्राइंगल में है, और ये वाला एंगल जो है ये पूरा जो ट्राइंगल है उसके अंदर है, यानी दोनों ही कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के पार्ट हैं और कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, यानी सेम पोजीशन वाले पार्ट हैं। जो इसकी पोजीशन है वही इसकी पोजीशन है, जितना एंगल या जो भी है, तो इसीलिए ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे CPCT के अकॉर्डिंग। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, इजी था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको जरूर 2 चीज़ें दी गई होंगी और तीसरी चीज़ आपको फाइंड आउट या ढूंढनी होगी। तो एवरी टाइम ऐसा नहीं होता कि कॉमन ही हो, लेकिन मैंने कहा कि जहाँ तक साइड की बात होती है तो वो कॉमन साइड में मिल जाता है आपको। अब इसमें देखिए क्या है, इसमें वही सबसे पहले गिवन लिखेंगे। गिवन में क्या लिखेंगे, AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर। तो आप ऐसे भी शो कर सकते हैं AD इक्वल्स टू BC एंड दे आर परपेंडिकुलर टू AB। शो दैट CD बाइसेक्ट्स AD। शॉर्ट फॉर्म में आप ऐसे लिख सकते हैं AB इक्वल्स टू BC, ये गिवन है, और जो परपेंडिकुलर का साइन होता है AB इज परपेंडिकुलर टू AD, इट्स AD, यहां से ये रहा, देखिए AD इट इज परपेंडिकुलर टू AB एंड ये जो है BC इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू AB। ये आप शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं अगर आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखना आता है, अदरवाइज नहीं आ रहा है तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब आपको प्रूव करना है CD बाइसेक्ट्स AB। CD बाइसेक्ट्स AB, बाइसेक्ट्स का मतलब होता है 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, क्योंकि ये लाइन सेगमेंट की बात हो रही है, यानी इसका ये हाफ पार्ट यानी OB OA के इक्वल होगा, ऐसा हमें प्रूव करना है। तो आप लिखेंगे टू प्रूव, क्या प्रूव करना है कि CD बाइसेक्ट्स AB, यहाँ पे लिख दीजिए CD बाइसेक्ट्स AB, और करके भी लिख सकते हैं कि बाइसेक्ट्स का मतलब ये हुआ इसके दोनों पार्ट्स इक्वल हैं, यानी OA इक्वल्स टू OB, करेक्ट, या AO इक्वल्स टू B हो। अब आप देखिए OA या BO, AO या फिर BO, ये ट्राइंगल्स के पार्ट्स हैं, तो हम इन दोनों ट्राइंगल्स को ले लेते हैं। 2 अलग अलग ट्राइंगल्स के पार्ट हैं, उन दोनों इस ट्राइंगल का नाम और इस ट्राइंगल का नाम ले लेते हैं, लिख लेते हैं इन ट्राइंगल। अब नाम लिखते वक्त ध्यान रखना है कि जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है वो मैच करने चाहिए। लिखने के बाद जरूर मैच करके देखिए। कैसे देखिए, ये 90 डिग्री का है, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ 90 डिग्री वाले से BCO,
एंड ट्राइंगल, तो इसमें भी मुझे 90 डिग्री वाले से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, तभी तो दोनों सेम माने जाएंगे, यानी ए, ठीक है। अब हमने ये कॉर्नर वाला लिया था तो इसका भी कॉर्नर मोस्ट होगा, डी और ओ। ये आपने लिख लिया। इसमें आप लिखेंगे कि इन दोनों ट्राइंगल्स में कौन कौन से पार्ट्स आपको इक्वल पता है। क्वेश्चन में से ढूंढिए। आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इक्वल परपेंडिकुलर्स, यानी जो परपेंडिकुलर्स हैं वो इक्वल हैं, तो इसका मतलब बी सी इक्वल्स टू ए डी। यहाँ पर भी देखिए नाम मैंने स्टार्ट किया था बी से, यानी 90 डिग्री का एंगल बी सी, तो यहाँ पर भी ए डी लिखेंगे, ठीक है। तो ऐसा क्यों है, ये गिवन है। दूसरा दिया हुआ है परपेंडिकुलर, मीन्स ये 90 डिग्री का एंगल है और ये भी 90 डिग्री का एंगल है, मीन्स दोनों एंगल्स इक्वल हो गए। ये एंगल इस ट्रायंगल के अंदर है, ये एंगल इस ट्रायंगल के अंदर है, तो इसीलिए दोनों एंगल्स को लिख लीजिए। एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ए वाई गिवन, ये हो गया। अब बात आती है कि ये है क्या, ये एक साइड है, ये एक एंगल है, यानी जो थर्ड वाला है या तो साइड आ जाएगा या फिर कोई एंगल आएगा। अब आप देखें यहाँ पर कोई साइड ऐसी है क्या जो दोनों में कॉमन है या इक्वल है, नहीं है। आप इस साइड की बात करें तो ये इधर है, ये इधर है, कोई साइड कॉमन नहीं है, तो हम एंगल को लेंगे। अब देखो एंगल ये वाला भी ले सकते हैं। जब टू लाइंस क्रॉस करती हैं तो ये जो एंगल्स बनते हैं इनको हम कहते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो आप इसको ले लीजिए कि एंगल, पूरा नाम लिखिए बी ओ सी, यानी ये वाला एंगल बी ओ सी, और ये वाला एंगल कैसे लिखेंगे, ए ओ डी। एंगल ए ओ डी, ये दोनों इक्वल है, क्यों, आप रीजन लिखेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। अब आप देखिए ये साइड हो गया, ये एंगल हो गया, ये साइड हो गया, यानी कि आपका जो ट्राइंगल है बी सी ओ वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ए डी ओ के। क्यों, रीजन आपको लिखना पड़ेगा एस ए एस, ऐसे एस है नहीं, ये क्या है, साइड है, ये एंगल है और ये एंगल है। देखिए ये एंगल है, सॉरी ये एंगल है, ये एंगल है, और साइड कौन सी थी, ये, यानी इंक्लूडेड साइड नहीं है, तो आप लिखेंगे ए एस। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको समझाया हुआ है कि ए एस ए और ए एस दोनों ही क्राइटेरिया है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स के लिए, और क्यों है ये उसमें मैंने बताया, आप देख सकते हैं। तो अब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, कॉन्ग्रुएंट होने पर ये जो हमें साइड चाहिए थी इक्वल शो करने के लिए वो इक्वल हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के सभी पार्ट्स दूसरे ट्राइंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स के इक्वल होते हैं। तो ये जो बाकी बचा पार्ट है, देयरफॉर करके आप लिखेंगे ओ बी इक्वल्स टू ओ ए। क्यों, सी पी सी टी, क्योंकि ये जो पार्ट है ये कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के। जब ये दोनों इक्वल प्रूव हो गए तो देयरफॉर आप लिखेंगे कि सी डी बाइसेक्ट्स ए बी, सी डी बाइसेक्ट्स ए बी। तो ये तो हमने वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स को लेकर हमने सॉल्व किया, लेकिन ज़रूरी नहीं आपको ये वाला एंगल याद आए कि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। आप हो सकता है इस एंगल को थोड़ा सोचें, तब आप इन दोनों का अगर आप रिलेशन देखेंगे तो ये क्योंकि 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, देखिए ऐसे ये है और यहाँ पर इस तरह से है और ये इस तरह से है। अगर आप इसको एक लाइन माने, इसको एक लाइन माने, तो ये 90 है और ये 90 है, ठीक है, ये 90 है, ये 90 है, तो ये नहीं, ये ऑल्टरनेट एंगल्स हो गए। अगर ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं तो ये जो लाइंस होती है क्या होती है, पैरेलल होती है। अब ये दोनों लाइंस पैरेलल प्रूव हो गए। अगर आप इस लाइन को देखें, ये वाला जो लाइन है ये अब ट्रांसवर्सल अगर इसको लेके चले तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी
इक्वल प्रूव हो सकता है, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। उस केस में आपका ये एंगल गिवन है, ये आपने अभी प्रूव किया है और ये साइड इंक्लूडेड है, तब आप ए क्राइटेरियन को लेकर ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। तो उस केस में आप क्या लिखेंगे, सिंस बी सी इज परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ए डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। जब एक ही लाइन पे दो परपेंडिकुलर्स होते हैं तो वो परपेंडिकुलर्स क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। देयरफॉर BC इज पैरेलल टू AB। और यहां पर देखिए CD इज अ ट्रांसवर्सल, देयरफॉर एंगल C का पूरा नाम क्या हो जाएगा, BCO will be equal to एंगल AOA, यहाँ पे ये D है, ADO। तो इस तरह से भी आपने जब इसको इक्वल दिखा दिया तब भी आपके पास टू एंगल्स और एक साइड होगा, बट उसमें ये होगा कि टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड आ जाएगा। तो ये भी इजी है, लेकिन अगर आपको वर्टिकली ऑपोजिट नहीं अगर आ रहा है तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। दोनों मेथड मैंने बता दिए हैं, तो दोनों मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं। होप आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि मुझे पता चले कि आपको अच्छा लग रहा है या नहीं। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सब्सक्राइब करेंगे तो मैं जो रोज़ वीडियोस बना रही हूँ आपके पास तुरंत पहुँच जाएंगे, आप उनकी हेल्प ले सकते हैं समझने में। थैंक यू।